से आ रही हैं यहाँ पे? अप्रैल से आ रही। क्या चीज का क्लास करती हैं? एडीसी। एडीसी का क्लास कर रही हैं। सब बढ़िया से चल रहा है? माय नेम इज सुहानी कुमारी। आई स्टडीड क्लास 9। क्लास 9 से कर रही है। यहाँ पे क्लास 9 से आप अभी क्लास 9 में हैं? Yes, class और कौन सा कोर्स कर रही हैं अभी? एडीसी। एडीसी का ही कोर्स कर रही हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं लगता है कोर्सेज में? नहीं। अच्छा लग रहा एडीसी है? करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या कुछ जानती हैं एडीसी के बारे में? एडीसी में मैं अभी न्यू आई हूँ इस बैच में, बट एडीसी करने का मेरा ये है कि मैं कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज जानना चाहती हूँ एंड जॉब से रिलेटेड भी, एंड बहुत सारी चीज़ सेक्टर में है ना कंप्यूटर का यूज होता है, इसलिए मैं एडीसी करना चाहती हूँ। कब से आ रही हैं यहाँ पे? एंड बिफोर 3 मंथ। यहाँ पे कैसा लग रहा है क्लास करके? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का क्लास कर रही हैं? एडीसी आप भी कर रही हैं? Yes. टाइपिंग करती है? जी हाँ। टाइपिंग भी कर रही हैं? ये कोचिंग बहुत अच्छा है, इसका बहुत नाम सुने इसीलिए तो आए यहाँ पर, और सब कुछ अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई से मतलब है, और कुछ चीज में दिक्कत नहीं है। कैसे सुनी है? तो दोस्तों से सुनी है या बैनर देख के आई? नहीं, दोस्तों से यहाँ का नाम सुने। काफी अच्छा लगता है। हाँ तो आप भी एडीसी सीखती हैं? हाँ, हम भी एडीसी है। और आगे के लिए क्या सोची है? एडीसी के बाद कौन सा कोर्स करने वाली है? नहीं, एडीसी कोर्स कर लिया, अब जॉब के बारे में। एडीसी का करने का क्या मोटिव है आपका? एडीसी में मतलब हमको सब जानकारी मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और टैली और इस सब के बारे में इसमें हो जाता है, इसीलिए जॉब लेने में भी आसान होगा ना। हाँ, तो टाइपिंग भी करती है? हाँ, टाइपिंग भी करते हैं। अभी कब से आ रही है यहाँ पे? मेरा तो 8 मंथ हो गया है। 8 मंथ हो गया है। हाँ। 8 मंथ में अभी तो 1 साल का कोर्स है ना? हाँ। एडीसी करने का मोटिव है कि नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, सर जो आज का जो समय है, इस टाइम इंटरनेट का ही समय चल रहा है, तो सर इसमें कंप्यूटर सीखना जरूरी भी है। और जॉब किस तरह से इसमें जॉब मिलता है, हमारे सर बोले हैं अगर ये एडीसी कंप्लीट होने का वो अपनी तरफ से जॉब ऑफर भी करेंगे, मिलेगा तब। तो सर इसी के लिए मैंने। क्या नाम हुआ आपका? आशु शर्मा। मेरा नाम सन्नी कुमार है, और एसआर इन्फोटेक के बारे में ऐसे तो बहुत सारे, सिटी में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, और सर बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस वाले भी हैं, और सबसे कम दाम में यहाँ ये कोर्स सिखाया जाता है। और सर अगर किसी का कुछ मतलब हेल्प भी करना होता है तो सर उसको पर्सनली गाइड भी करते हैं। और एडीसी का मोटिव ये है कि आगे चल करके कुछ जॉब करना, चूँकि जॉब प्लेसमेंट भी इस इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मिलता है, सर खुद दिलवाते भी हैं जॉब के। और मतलब यहाँ पे आपको काफी तरह का प्लेसमेंट के लिए भी आपको मौका दिया जाता है? सर प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है। समझे अच्छे से समझाते हैं, बुझाते हैं। समझाने का तरीका बहुत फ्रेंडली होता है। ये सब बहुत अच्छा रहता है उनका फ्रेंडली तरीका। कभी भी अच्छे से सब चीज ठीक से पढ़ाते हैं। सारा कोर्सेज यहाँ पे कम्प्लीटली कराया जाता है? यस। एज ए प्रोप्राइटर या डायरेक्टर आप लोग हम बोल सकते हैं कि ऐसा इन्फोटेक है ना। साथ में कह सकते हैं कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है या टीचिंग सेक्टर है वो सारा हम ही देखते हैं, ठीक है ना। कितने सालों से चला रहे हैं सर? लगभग 6-7 साल। 6-7 साल से चला रहे हैं? 7 साल, क्योंकि हम लोग का जो कोचिंग सेंटर है लगभग 2019 में हम ओपन किए थे, ठीक है ना। इससे पहले हम भी कहीं ना कहीं जॉब करते थे, तो आई थिंक क्या है कि एक समय ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम लोग भी जॉब कंप्यूटर से होते तो नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद हम लोग भी कोशिश की कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साथ इस फील्ड में आया जाए, ठीक है। और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था हमारा, खासकर अकाउंटिंग सेक्टर में, क्योंकि अब खुद जीएसटी इनकम टैक्स एडवाइजर भी, ठीक है ना। तो जो स्टडी हम लोग अपने मतलब खुद के एक्सपीरियंस जो बच्चों को शेयर करते हैं ना, उससे बेनिफिट से होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जॉब मिल जाता है। और हमारा कोशिश ज़्यादातर यही रहता है कि बच्चों को कैसे सिखाकर जॉब प्लेसमेंट दिया। सर इन 6-7 सालों में किस तरह का फीडबैक देना चाहेंगे एसआर इन्फोटेक में रह करके? किस तरह का क्या कुछ हुआ सर? कितना बेहतर क्या कुछ रहा सर, ऐसा बताएंगे? अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस का इतना ही बोले कि बेटर ही रहा, और भी मतलब हम चाहते हैं कि हाँ मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं या हमारे बच्चे के साथ और भी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं ना, हम लोगों की तरफ से एक आयोजन होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कंप्यूटर सीखने में असमर्थ होते हैं, तो हम उसको भी शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ में कंप्यूटर का स्किल देते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि मार्केट में क्या होता है कि कंप्यूटर तो बहुत से लोग सिखाते हैं, है ना। कंप्यूटर के साथ साथ जिसको जॉब का नीड होता है ना, वो सारा प्लेसमेंट वाइज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसका जो सेटिंग्स वगैरह होता है ताकि बच्चे कंप्यूटर के साथ साथ अपना जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। अब सर बात करें तो एसआर इन्फोटेक में क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही है सर? हमारे सेंटर में ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वैसे कोर्स बच्चे को देते हैं जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के होते हैं, तो लोग को कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखते हैं, तो लोग को एडीसी कोर्स ही एडवाइज करते हैं, क्योंकि इस कोर्स में क्या है ना कि सारे लगभग A to Z सारे सिलेबस आते हैं, ठीक है ना।
और ऐसे तो कोर्स हमारे एडीसीए भी है आपका, इसके साथ आप बात करें डीसी हो गया आपका, या डीटीपी आपका डिजाइनिंग सेक्टर का हो गया, या आप अकाउंटिंग सेक्टर में आप जाना चाहें तो टैली वगैरह आप सीख सकते हैं। उसके बाद टैली का मतलब एडवांस कोर्स जिसका आते हैं हम लोग जीएसटी है ना, हम लोग बच्चों को जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना भी सिखाते हैं। और साथ में वैसे बच्चे जो सीए का तैयारी करें अपना इनकम टैक्स फाइल का भी अपना सीख करके अपना अर्निंग कर सकते हैं या स्पीड को सीख सकते हैं। अभी तक आपके बच्चे कहाँ प्लेटफॉर्म पे कहाँ तक पहुँच चुके हैं सर? हमारे बच्चे ऐसे बताया था कि 2019 में हमारा कोचिंग सेंटर ओपन हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दिए, कुछ लोग आउट ऑफ बिहार में अपना जॉब कर चुके हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम है ना, हम लोग का 90% फोकस होता है अकाउंटिंग सेक्टर में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का भी मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का, ठीक है ना। और आई नो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लाइफ में हम भी कहीं ना कहीं मतलब एज ए कोचिंग सेंटर क्लासेस के थे, जो स्टूडेंट को पढ़ाई मिलना चाहिए वैसा हमको नहीं मिला, ठीक है ना। तो हम जो अपना सेंटर जो अपना ओपन किया स्टेब्लिश 2019 में किए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं बेटर से बेटर एजुकेशन करें और अपने लाइफ में बेटर से बेटर करें। जहाँ से जितना सपोर्ट होता है हम लोग फ़ोन में भी सपोर्ट करते हैं, कॉल पर भी सपोर्ट करते हैं और प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ में हम लोग लैंग्वेज वैसा देते हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए हम लोग का क्या है कंप्यूटर फील्ड है ना, तो कंप्यूटर में जब तक बच्चे को स्किल नहीं समझ में आएगा, लैंग्वेज नहीं समझ आता, कंप्यूटर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हम लोग लैंग्वेज को भी क्या कर दें, ईजी कर दें। हम लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे को समझ में भी आता है और साथ में प्रैक्टिकली के साथ साथ जो बच्चे एब्सेंट भी करते हैं तो वो भी बच्चे कंप्यूटर कर सकते हैं। सर अब बात करना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से लोगों के लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है सर, एक टेक्निकल के क्षेत्र में। जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप अगर टेक्निकल मार्केट में अगर आप नहीं जान रहे तो बिल्कुल आप जीरो है ना, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर आपको ही मालूम है कि हम लोग का जो अभी का जो चल रहा है ना, एक समय ऐसा था कि लोग पढ़ाई करने तो जाते थे लेकिन उनको उस समय जॉब मिल जाता था, लेकिन आज के समय विदाउट कंप्यूटर अगर आप कहीं काम करने में जाते हैं ना, एक तो आपका ढंग का सैलरी नहीं होगा, ठीक है, अगर आप काम करने जाते हो ढंग का सैलरी, उसके बाद आपके ओवर टाइम आप से अलग हटा दें, बहुत तरह का ऐसा वर्क होता है जो स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है ना कि सीखने के साथ साथ वो चाहें तो वो अपना जॉब करेंगे। और टेक्निकल सीखने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक सैलरी भी ढंग का मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे बड़ा बात है ना, जो कि आपको अदर फील्ड में नहीं मिल पाता। सर एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपने कई कोर्सों के बारे में बताया, तो ये कोर्स करने के बाद जो है कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहेगा कि ये जो कोर्स करना है तो ये क्वालिफिकेशन रहना एलिजिबिलिटी है? टेक्निकल फील्ड है, ठीक है ना, टेक्निकल सीखने का कोई भी एज नहीं होता है। जैसे हमारे पास वैसे ही बच्चे भी आते हैं जो कंपटीशन करके 35 साल 30 साल का एज हो जाता है, वैसे बच्चे भी उनको लगता है कि कंप्यूटर सीखे, तो वैसे बच्चे भी हमारे पास आके कंप्यूटर सीखते हैं। ये सारा कोर्सेज कंप्लीटेड होने के बाद जो है वह बच्चे किस किस प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में अचीव मिलेगा सर? ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फर्स्ट हम बोले कि हमको जीएसटी इनकम टैक्स रहा है, तो अकाउंटिंग फील्ड हमारा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है 15 वर्षों का, ठीक है ना, तो बच्चों को 90% कोचिंग करते हैं कि भाई अकाउंटिंग फील्ड में जाए, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है ना कि मिनिमम टाइम में लोग सीख कर भी लोग उस फील्ड में जाकर अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपीरियंस रहा, और साथ में फील्ड पर ऐसा कंप्यूटर में बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, जैसे आप टेक्निकल गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें या प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, या आप कर सकते हैं कि टाइपिंग सेक्टर में, सेक्टर आपको सारे फील्ड है, लेकिन अकाउंटिंग सेक्टर हम बच्चे लोग को एडवाइस इसलिए करते हैं, चाहे आप कॉमर्स का बैकग्राउंड हो या साइंस का, कॉमर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुपचाप इस फील्ड को कम समय सीखे अपना जॉब करना चाहिए। आखिर कितने दिन तक एक कोई भी कोर्स जो है सर, न्यूनतम कितना दिन लगता है सर सीखने में? 6 मंथ 3 मंथ। जैसे आप मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्लास किए है ना, वो सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी कारण से छोड़ दिए है ना, तो वैसे बच्चे सबसे पहले इंक्वायरी में उससे पूछते हैं कि बाबू आप कहीं कंप्यूटर क्लास किए तो आप कहाँ पर किए, और जानते भी तो कंप्यूटर में क्या क्या जानते हैं, ठीक है, और उसके साथ उनको क्या नीड है, मतलब जॉब करना है या फिर टेक्निकल नॉलेज का पर्पस से। अगर मान लीजिए वैसे बच्चे होते हैं इसको जॉब का नीड हो तो हम सिंपल से एडवाइस देते हैं, या तो आप बाबू टैली कर लीजिए, जो अकाउंट्स का काफ़ी अच्छा मार्केट भी रहा, और सब उसके साथ साथ क्या होता है मार्केट में अकाउंट्स का जो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, है ना, आपको मालूम है बिहार में जीएसटी आ गया है, तो लोगों का अकाउंटेंट का नीड बहुत ज़्यादा होता है और सर, इजीली जॉब मिल जाता है। आपके पास तमाम स्टूडेंट है सर, सबको प्लेसमेंट देना इतना आसान कैसे है सर? आपको लगता है सारे स्टूडेंट को आप प्लेसमेंट दे देते हैं? सारे को तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि मतलब 75% का परसेंटेज हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, सबसे पहली बात है ना, लेकिन जो इंटरेस्टेड जिनको जॉब का नीड है उनका जो हम हेल्प करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको जॉब किसी ना किसी तरह से दिलवा दें। आज के दौर में सर जो है बच्चे एडिटिंग यानी उस तरफ भी भागते हैं और वो जो है आज के दौर में खोज है, तो क्या लगता है कि आपके पास वैसा कोई है जो एडिटिंग के लिए जो है? हाँ, हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं,
एडिटिंग का भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एडिशन में आपको डिजाइनिंग वगैरह नहीं सिखाया जाता है या फिर उसका अलग से चार्ज लिया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ वैसा नहीं है ना। हम लोग की तरफ से डिजाइनिंग वगैरह जो आपको मतलब जो भी हमारे बच्चे एडिशन करते हैं, जैसा कि आपको बोले एडिशन का हम लोग डिजाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, उसका कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और साथ में जो बच्चे अगर जॉब के पर्पस होते हैं या कुछ भी अदर होता है तो उनको अलग से ये ट्रेनिंग दिया जाता है इंटरव्यू के बाद बच्चे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन होता है, ये सारी चीज़ हम खुद ही हैंडल करते हैं। और साथ में सारा चीज़ हम खुद ही मैनेज करते हैं एज अ फैकल्टी, एज अ प्रोप्राइटर कहिए या एज अ टीचिंग करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग कोई टीचर नहीं है और जितना एफर्ट हम लगा सकते हैं उतना कोई टीचर या प्रोप्राइटर। आज के दौर में सर AI आ चुकी है, बिल्कुल। तो अगर AI आई है तो किस तरह से जो है अब हावी है कंप्यूटर वाले बच्चों पर, या फिर फायदे हैं, क्या कुछ है इससे? देखिए AI तो खैर आया है, नया चीज़ है ना, अभी चीज़ें बहुत सारी डेवलप होने बाकी है, लेकिन इस फील्ड में क्या है ना कि AI तो चलिए ठीक है आ गया, लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि AI के साथ साथ जैसे मान लें हम लोग अकाउंटिंग या अदर कोई चीज़ करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं तो AI से हम लोग सारा वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चीज़ें और भी जब डेवलप होगी है ना, कि बहुत ज़्यादा AI तो आ गया, लेकिन उतना हिसाब से भी मार्केट उतना डेवलप नहीं किया गया, ठीक है। तो इन फ्यूचर देखा जाएगा उस हिसाब से क्या करना है या नहीं करना है। मतलब ये चीज़ों किसी को हम अपडेट जरूर करेंगे आपको। अब सर हम बात जानना चाह रहे हैं सर कि लोग काफ़ी ज़्यादा हर जगह मतलब इंस्टीट्यूट है, तो क्या लगता है शिक्षा एक व्यवसाय के भांति है, या फिर आपके संदेश से क्या लगता है सर कि लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं? क्या सच्चाई तो यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत सारी नई कोचिंग होती है जो मतलब एज अ बिजनेस के पर्पज से कोचिंग सेंटर या ओपन तो कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग होता है जो रजिस्ट्रेशन या कोचिंग करके एबिसिडी ले लेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बच्चा टिकता नहीं है ना। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो मार्केट में जो ओल्ड है ना, जिनका एक्सपीरियंस या फीडबैक या आप कह सकते हैं अच्छा रहा तो बच्चे वही ज्वाइन करते हैं। या हमारे ये सेंटर का हम बात करें ऐसा इन्फोटेक का, हमारे यहाँ जो भी बच्चे किए हैं वो लोग अपना खुद बेटर एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके थ्रू जो भी बच्चे तो हमारे सेंटर में आने का बस यही रीज़न है कि अभी तक वो सारा चीज़ हम खुद ही देखते हैं। आपके यहाँ से कोई भी बच्चे अगर सीखते हैं सर तो उनको जो है कहीं कोई सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ की हाँ मान्यता प्राप्त कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता देते है? हैं जो रजिस्टर्ड होता है आपका, ठीक है ना। अगर आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर वो दोनों लोग आपका वैलिड करेगा, ठीक है ना। जो आपका MSc में रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं ISO या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर होता है जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जी बिल्कुल सर। सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब सर हम जानना चाह रहे हैं कि सर क्या कुछ बताना चाहेंगे सर ऐसे में जो लोग बच्चे सीख रहे हैं और सर काफ़ी असहाय लोग भी होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं सर, उच्च स्तर निम्न स्तर, उन लोगों के लिए असहाय लोगों के लिए क्या आपने सोचा है, क्या कुछ योजना है सर आपके पास? हाँ बिल्कुल है। वैसे बच्चे जो असमर्थ हैं तो हम लोग यहाँ पर साल में एक स्कीम निकालते हैं 10 है ना, जो इस बार 10th या 12th का जो बच्चे देते हैं। ऐसे तो हम लोग एडिसे जैसे क्या बोले कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर ओपन किया जाता है, लेकिन बच्चे जाते हैं रजिस्ट्रेशन में क्लासेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ एडिसे का जो फीसेस होता है ऐसे तो 10,000 होता है, लेकिन जो बच्चे 10th और 12th मतलब गर्ल्स के लिए हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसका मिनिमम फीस होता है एडिसे का 4,000 रुपये, ठीक है ना। 4,000 रुपये जो पूरे 1 साल का कोर्स होता है उसमें सारे बच्चों को हम एडिसे पूरा बढ़िया तरीके से कराते हैं और साथ में अपने तरीके से जो डिजाइनिंग वाला कोर्स है तो वो हम भी करवाते हैं ताकि बच्चे हमारे अच्छे बेटर से बेटर सीखें। और उस ग्रुप में एक हम लोग का फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट का मतलब ये होता है 50 बच्चे 100 बच्चे के बीच में जो हमारे टॉप 10 बच्चे अच्छे करते हैं कोचिंग सेंटर का प्राइज वगैरह भी दिया जाता है और इस कोचिंग का भी सम्मानित किया जाता है। क्या कुछ यहाँ से जो है उन बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ मिलती है सर सीखने के दौरान? सबसे पहले बात तो यहाँ पर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो क्लासेस आपका रेगुलर चलता है ना। रेगुलर का मतलब पर डे आपको क्लास आना होगा, एक टाइम टेबल सेटअप हो गया आपका है ना, उस टाइम में आपको आना होगा। और उसके साथ जो भी बच्चे अगर अब्सेंट करते हैं, मान लें अगर आज आपको नहीं आना है, 1 दिन 2 दिन नहीं आना, तो आपको ग्रुप में मैसेज करना होगा। विदाउट ग्रुप आप अब्सेंट होगा तो आपको गार्जियन या पेरेंट्स से बात करना होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर क्या है अगर टेक्निकल फील्ड है तो बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं, है ना। तो वैसे बच्चों को हम लोग एडमिशन नहीं लेते, इससे ये चीज़ को हम लोग एडमिशन के समय ही बच्चों को बोलते हैं ताकि बाबू अगर आपको सीखना है तो आप कम से कम इस सेंटर का भी आप अपना इमेज बनाए रखना है ना। तो ये सब चीज़ें तो क्लासेस अगर करना है बेटर है तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए और नहीं भी आते तो टेक्स्ट मैसेज करना होगा। इससे फ़ायदा उसका भी होता है कि मान लीजिए जो बच्चे नहीं आए विदाउट से गायब हुए तो उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे आप क्लासेस कर रहे हैं आप किसी कारण से 2-3 दिन के ना गए तो जो छोटा वो होता है वो बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस पर डे देते हैं या फिर सप्ताह में? नहीं, क्लासेस आपका पर डे चलता है। जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका TDS में आपका थ्योरी होता है ना, ट्यूसडे सैटरडे आप बच्चों लोग को जो होता है आपका थ्योरी बच्चों लोग को बताया जाता है। और उसके साथ साथ MWF में जो आपका लैब होता है तो लैब में बच्चों लोग क्या करते हैं फुल्ली प्रैक्टिकली बच्चों को समझाते हैं और साथ में जो भी आपका प्रोजेक्ट हम लोग बताते हैं वो चीज़ को ग्रुप में मेंशन किया जाता है ताकि लैब में बच्चे जो भी उसी चीज़ को देख अपना प्रैक्टिस करते हैं और ग्रुप में पिक्चर के मदद से सीखते हैं। सर आपको अभी भी लगता है कि बिहार में बेरोजगारी है? अगर बिल्कुल है सर, क्योंकि 90% नहीं हम 99% बात करें जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं बस यही एक उम्मीद से आते हैं कि सर कंप्यूटर सीख लो तो हमको एक रोजगार।
तो रोजगार के बिना जाहिर सी बात है कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर टेक्निकल सीख रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप 10th का स्टूडेंट हैं, 10th का पास करने के बाद उसका पहला मकसद होता है जॉब, है ना। वो आपको मालूम है गवर्नमेंट सेक्टर में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है या टेक्निकल या फिर कर सकते एक्सपीरियंस है, वैसे लोग कभी भी बेरोजगार नहीं होता है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है 15 साल का, जैसे बोले, है ना। तो वही चीज़ जो चीज़ जिस तरह कि बच्चे को जॉब आता है तो बच्चों को बेरोजगार कौन है सर फिर? स्टूडेंट ही बोल सकते हैं। सर अब जानना चाह रहे हैं कि एक बैच में कितने स्टूडेंट हैं सर आपके? अप्रॉक्स एक बैच में 20 या 25 अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा नहीं। कितने ब्रांच आपका चल रहा है सर अभी? फिलहाल तो सर अभी एक ही ब्रांच चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन सोचे हैं कि 2026 में 1-2 ब्रांच ओपन करने का, ठीक है ना। तो हाँ। 1-2 ब्रांच ऑल ओवर कितना स्टूडेंट होगा सर आपके पास? अप्रॉक्स 100 प्लस होता है, ठीक है। 100 प्लस स्टूडेंट है सर। अब आखिरी संदेश हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि कंप्यूटर लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सीखना इन फ्यूचर, और सभी के लिए अभी प्रेजेंट के लिए भी क्या कुछ संदेश रहेगा पूरे बिहार और हिंदुस्तान वासियों? सबसे पहले तो ये समझिए कि वैसे बच्चे, है ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आप जितना भी आप बेस्ट हो जाए, है ना, अगर आप कंप्यूटर का स्किल नहीं जाने, टेक्निकल नहीं जाने, तो मार्केट में आप ऐसे ही जीरो हो जाए, है ना। आप कभी भी लाइफ में अगर आपको अच्छा करना है या आप सक्सेस करना चाहते हो तो आपको ऑलराउंडर बनना होगा। अगर आप ऑलराउंडर नहीं बन रहे तो लाइफ में आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। और उसके लिए सबसे पहला चीज़ जो आपका एजुकेशन सेक्टर में आता है, जिसका नाम है कंप्यूटर, है ना। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस लेकर नहीं आता, करते करते ही, है ना, तो आप आपका कंप्यूटर का नॉलेज है तो चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, लाइफ को, कैरियर को, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या आप चीज़ों को अच्छा बेटर कर सकते हैं। क्या लगता है सर, चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है या फिर चार्जेस को लेके क्या बताएंगे सर? अभी तक तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सर साल भर के कोर्स में अगर हम 3,999 अगर बच्चे को चार्ज करते तो ऐसा तो कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई थिंक हम लगभग 2010 में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की होंगी, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर का तो नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि जब हम क्लासेस ज्वाइन किए थे 2010 में, हम जब कंप्यूटर एडीसी का कोर्स किया उसमें हम लोग 7500 रुपये किए। अब आप खुद सोचिए, जब हम खुद एज स्टूडेंट आए थे 2010 में कंप्यूटर सीखे तो 7500 रुपये दिया, तो आज 2025 या 26 में चार्ज, मतलब कम पैसों में बेहतर स्टडी यहाँ पे मिल रहा है लोगों को। इसमें बेटर एजुकेशन के मेरा गारंटी, एक बच्चा 10 बच्चा को जरूर लेकर आता है। हम लोग का कोचिंग से ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं या ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं, लेकिन इतना हम कहें कि जो भी बच्चे आते हैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन जाते हैं, जो कि आप अदर कोचिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगा। ये सब सर अब यहाँ को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने का और भी प्रयास है, ठीक है। अब सर एड्रेस बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बताएं सर। हमारा तो मैं कोचिंग सेंटर का जो आपका एड्रेस है वो आपका है गोप ट्रांसपोर्ट, हाजीगंज मोड़, पटना सिटी, ठीक है। नियर आप डाल सकते हैं छोटी पटन देवी, ठीक है, या अरोरा मोड़ बोल सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7004327107। ऑनलाइन लोग कैसे आएंगे? ऑनलाइन के लिए हमारा खुद का वेबसाइट बना हुआ है, या गूगल मैप पे आप डालेंगे कंप्यूटर सेंटर के बारे में तो वहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं एसआर इन्फोटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, तो आपको वहाँ पर मैप पे मिल जाएगा। सर एक बार फिर से कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? कॉन्टैक्ट नंबर सर फिक्स से भी नोट कीजिएगा, एसआर इन्फोटेक का 7004327106। अब सर ये जाते जाते एक अंतिम संदेश ज़रूर बता दें सर, आने वाला नया साल क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट रखे हैं सर? सर अपडेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, और वैसे बच्चे के लिए हैं कि 10th और 12th में मतलब काफ़ी मिनिमम फीस में और भी बेटर ऑफर और बेटर स्टडी के साथ, एआई के साथ हम लोग फिर से मार्केट में आ रहे हैं, ताकि हमारे साथ साथ हमारे स्टडी माइंड